प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। यीशु मसीह नाम में आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। आज का यूथ मीटिंग प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए पापा, जैसा आपने निर्णय किया है पापा वैसे ही होने के लिए यीशु मसीह नाम में सहायता कर रहा है प्रभु। यीशु मसीह नाम में कृपा दिखा रहा है प्रभु। धन्यवाद। जवान लड़की लोग लड़का लोग प्रभु चारों तरफ से प्रभु हालेलुया ऐसा आराधना में शामिल होने के लिए अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहा है पापा। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में प्रभु। हालेलुया प्रभु। आज का यूथ मीटिंग प्रभु हालेलुया जवानी लोगों के लिए आशीर्वाद होने के लिए, आशीर्वाद कारण होने के लिए, और देखने वाला लोगों में हालेलुया जितना जवानी लोग हैं प्रभु हालेलुया उन लोगों का ऊपर आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सत्य मार्ग, आपकी ओर से आया हुआ आशीषों में, आप में और चंगाई के अनुग्रह में, आपके लिए सच्चाई बनकर जीने में अनुग्रह यीशु मसीह नाम में दे रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में आज का यूथ मीटिंग को आशीर्वाद कर रहा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन। विश्वास रखोगे उन पर शक्ति मिलेगा तुमको, विश्वास रखोगे उन पर शक्ति मिलेगा तुमको। यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन। पापों को क्षमा करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, पापी को पवित्र करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, पापों को क्षमा करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, पापी को पवित्र करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन। रोगी को चंगा करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, दिल में शांति देना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, रोगी को चंगा करना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, दिल में शांति देना शक्ति है यीशु के नाम में, शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन। शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, दुखी को आनंद देना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा को भगाना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, दुखी को आनंद देना शक्ति है मेरे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन। विश्वास रखोगे उन पर शक्ति मिलेगा तुमको, विश्वास रखो उन पर शक्ति मिलेगा तुमको। यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे भाई, यीशु के नाम में शक्ति है मेरे बहन।
गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रही हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम से जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम से जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रही हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आज़ाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे इस समय में। प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, स्तोत्र। प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, प्रभु की सच्चाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु की, हालेलुया। हम मिलकर हालेलुया आराधना करने के लिए, स्तुति बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। ओ हालेलुया। उत्तम की मार्ग है यीशु की मार्ग, उत्तम की आत्मा है यीशु की आत्मा। हालेलुया। ये आत्मा पाकर ये मार्ग में चलकर जीना, हालेलुया, इतना धन्य की बात है, क्योंकि हालेलुया जिंदा परमेश्वर है यीशु, हालेलुया जीवित परमेश्वर है यीशु। हालेलुया। अभी तक आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आइए इस समय में प्रार्थना करेंगे, आगे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अक्षदा इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु
पिता परमेश्वर फिर से युद्ध मीटिंग के लिए प्रभु अपने अनुग्रह दिखाया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो बाकी के यूथ है पिता परमेश्वर जो अब तक नहीं आए प्रभु, उन सबको लेकर आप प्रभु आदि उनके लिए जितनी भी रुकावट है सारी रुकावटें मैं प्रभु यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ पिता। इस पापा सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भरकर, आपके बल शक्ति से भरकर प्रभु आज के वचन बांटने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आए हुए हर एक को प्रभु, जितने भी इधर प्रभु पिता परमेश्वर मेरे भाई बहन है प्रभु, उन सबको प्रभु वचन समझ में आए प्रभु और ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें स्मरण शक्ति दे प्रभु। आप हमारे जीवन में कार्य करें, उस वचन के द्वारा प्रभु हम हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती पिता, आमीन। स्तोत्रम, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। बैठिए। इस समय में परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन सुनेंगे। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत दिनों की बाद, महीना की बाद हमारा ये मीटिंग चालू होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया। यूथ के लिए स्पेशल हालेलुया, वचन सुनने के लिए हालेलुया, और परमेश्वर की उद्देश्य हमारा अंदर जीवन में पूरी होने के लिए हालेलुया प्रभु ने योजना करके रखा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वचन सुनेंगे हमारे बीच में, हालेलुया। वचन से सिस्टर हालेलुया इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हालेलुया, 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 यस हालेलुया। आगे आ जाइए, फिलहाल के लिए, बाद में जाइए पीछे। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु का धन्यवाद है कि इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में लाइव यूथ का इस रीति से हालेलुया लोग फिर से मिलकर यूथ मीटिंग चलाने के लिए प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिखाया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। फिर से हालेलुया शुरुआत करने के लिए यूथ मीटिंग को हालेलुया यूथ के बीच में प्रभु हालेलुया मुझे खड़ा करने के लिए प्रभु को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया। एक बार हम लोग खड़े होकर आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल या खुशियाँ आराधना मैं करता रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए आराधना मैं करता रहूं, गम के बादल आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना
आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना मैं करता रहूं। आराधना यीशु को, 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 आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु 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 को। यस, हालेलुया। धन्यवाद पापा। सच में प्रभु, तुझे आराधना करना कितना धन्य की बात है प्रभु। परमेश्वर, स्वर्गदूतों का आराधना हमेशा पाने वाला परमेश्वर, तू मिट्टी से बनी हुई हमारी आराधना को तू चाहता है प्रभु। महिमा से भरा हुआ उस स्वर्गदूतों की आराधना से बढ़कर प्रभु यीशु पप्पा, तेरे स्वरूप में बनी गई हमारी आराधना को तू बहुत चाहता है प्रभु। तू कहता है हालेलुया, जिधर आराधना होती है, स्तुति होती है, उधर तू रहता है। यस पप्पा, आज दिन तेरी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी उपस्थिति में प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया आराधना करने के लिए आज दिन ऐसा अनुग्रह और मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आशीष मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, हालेलुया पप्पा, हालेलुया दुख हो सुख हो, हालेलुया कुछ भी हो प्रभु यीशु पप्पा, मगर हालेलुया निरंतर हमेशा हमारे मुंह से तेरी आराधना निकलने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। इजरायली लोगों तो प्रभु यीशु पप्पा उन लोगों के हालेलुया दुख को देखकर, हाँ अपने दुख को देखकर वो लोग हालेलुया खुड़खुड़ाने लगे हैं, आराधना छोड़ दिया है प्रभु। जब उनके जीवन में आशीष मिल रही है तभी उन लोगों ने आराधना किया, मगर उनके जीवन में जब दुख हो रही है, ओ गम से भर रहे, तो उस समय में उन लोगों ने आराधना नहीं किया। जब उनके जीवन में प्रभु चंगाई नहीं मिल रही तो उन लोगों ने आराधना नहीं किया। इन लोगों ने इसीलिए प्रभु यीशु पप्पा मरुभूमि में वो नाश हो चुके हैं। मगर पप्पा पौलुस और सीलास तो ऐसा नहीं, तेरी उपस्थिति में हालेलुया आराधना के लिए वो कैसे परिस्थिति भी क्यों ना हो, हालेलुया उनके पैरों में हाथों में जंजीरें और उनके प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया पूरे शरीर प्रभु यीशु मसीह घायल से भरी हुई, फिर भी उस रात के समय में तुझे आराधना करने के लिए अपने मुंह को उन लोगों ने खोला है प्रभु। हालेलुया ऐसे आराधना हमारे जीवन में आप दीजिए प्रभु, ऐसे आराधना का अनुग्रह अनुभव हमारे जीवन में दीजिए पप्पा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया तेरी उपस्थिति में निरंतर आराधना करने की अनुग्रह में मिले प्रभु यीशु पप्पा। धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय में पप्पा, यूथ मीटिंग द्वारा प्रभु आप महिमा पाइए। सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हुए आगे के सारे समय बातों के द्वारा आपके वचनों के साथ प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। यस हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका 19 अध्याय का 17 वचन निकालेंगे। 17 वचन उत्पत्ति का किताब उसका 19 और 17, 19 का 17 खोले और पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि
और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई बर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। कृपा अनुग्रह से गए समयों में हम लोग हालेलुया उत्पत्ति की किताब को सीख रहे थे। हालेलुया, कितने लोगों को याद है कि यूथ मीटिंग में हम लोग उत्पत्ति का किताब को सीख रहे हैं, है क्या नहीं? उत्पत्ति का किताब को हम सीख रहे थे, तो कितना तक हमने सीखे हैं लास्ट टाइम? 11 चैप्टर का हमने सीखा था, और टौरा बाबेल और हाँ, कितना तक उत्पत्ति में कितना तक हमने सीखे हैं? यस, यस, हालेलुया, लूत और अब्राहम तक हमने सीखे थे, है ना? तो हालेलुया, फिर उसके बाद में मैंने सोची थी कि लूत के बारे में नेक्स्ट टाइम लेंगे, तो उसके बाद में लॉकडाउन आ गया तो हालेलुया बंद हो गया है। ओके, हालेलुया। तो प्रभु के अनुग्रह से फिर से आज दिन हालेलुया लूत के बारे में सीखेंगे। हम जानते हैं लूत के बारे में, कई बार हमने सीखे हैं, कई बार हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छा से लूत की हालेलुया कहानी हम जानते हैं, हालेलुया। तो आज हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया कुछ जवानों के बारे में, लूत की स्टोरी में कुछ जवानों के बारे में सीखेंगे कि प्रभु के साथ रहने से क्या होगा, प्रभु के साथ रह प्रभु को छोड़कर भागने की वजह से, प्रभु को छोड़कर सुख विलास के पीछे गिरने की वजह से हालेलुया क्या होती है, उनकी ज़िंदगी किस रीति से नाश हो जाती है, हम देखेंगे। हालेलुया, प्रभु के अनुग्रह है। तो ये हफ्ताओं में हम लोग यूथ मीटिंग में हम लोग जवानों के बारे में कुछ सीखेंगे। यस, हालेलुया। तो आज हम लोग सीखेंगे लूत की बेटियों के बारे में सीखेंगे। हालेलुया, लूत की दोनों बेटियों के बारे में आज हालेलुया सीखेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हम जानते हैं लूत की कहानी कि लूत और अब्राहम के बीच में जब भेड़ बकरियों का जो चराने वाले चरवा होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनके बीच में जब झगड़ा होती है तो उस समय में वो दोनों एक निर्णय लेते हैं, अब्राहम और लूत। हालेलुया, अब्राहम को बिल्कुल हालेलुया मन नहीं है, मगर लूत को कैसे भी अभी क्या करना है, दूर जाना ही है। हालेलुया, क्योंकि उसने एक जगह को देखा। कौन सा जगह था वो? सदम और गोमोरा, ऐसे एक जगह को बाइबल में लिखी होती है। उस जगह के बारे में कैसी जगह है वो? कैसी नहीं, और कोई करेक्ट वर्ड? यस, हालेलुया, जैसे परमेश्वर का वाटिका है वैसे लगता था क्या? सदम और गोमोरा, मतलब उतना सुंदर और हरी भरी, और वहां की सिटी, लोग बहुत फैशन है, बहुत फैशनेबल सिटी, और बहुत अच्छा से नदियां वहां बहती थी, समुद्र रहता था, बीच रहता था खेलने के लिए उन लोगों को, हाँ है ना, सब कुछ मतलब सारे सुविधाएं वहां था। ऐसा एक नगर है वो। हालेलुया, बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वचन तक आप पढ़ोगे तो इस धरती पर जब परमेश्वर ने वाटिका को बनाया, उसके बाद में किसी नगर को और किसी सिटी को उसके साथ तुलना नहीं किया गया है। परमेश्वर की उस हालेलुया वाटिका के साथ किसी नगर को, किसी को तुलना नहीं किया, मगर सदम और गोमोरा को तुलना किया गया। मतलब परमेश्वर ने जब वाटिका को बनाया, कितना सुंदर, उसमें नदियां बहती थी, सोना चांदी, हाँ हरा भरा, और फ्रूट्स देने वाली, और सारे जीव जाति, बहुत कुछ था उसमें। ऐसे ही एक जगह है सदम और गोमोरा। हालेलुया, इसीलिए उस जगह के लोगों को ज्यादा घमंड और पाप में बढ़ भी गए हैं। हालेलुया, जहां परमेश्वर नहीं रहता, वो सुंदर भी क्यों ना हो, खूबी भी क्यों ना हो, उसमें अंदर कितना अच्छा भी क्यों ना हो, मगर परमेश्वर उस जगह पर नहीं रहता तो वो नाश में ही जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो देखिए ऐसे एक जगह को किसने चुना है? कि लूत ने चुना। लूत चुनकर अब्राहम से कहता है कि मैं उस जगह पर चला जाऊंगा, उस जगह में मैं चला जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो अब्राहम बोलता है ओके, आपका मर्जी, चला गया। तो उसके बाद में अब्राहम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें एक जगह दिखाता है। वो जगह कौन सा जगह है? दूध और मधु बहने वाली कनान देश। मतलब तभी अब्राहम ने जब प्रार्थना किया तभी वो कनान देश नहीं है, मतलब
वो जगह तभी नहीं दिया गया, मगर आने वाले दिनों में उन्हें दिया गया है। मगर हालेलुया परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके उसने पाया हुआ जगह है कनान देश। हालेलुया। तो यहाँ हम लोग लूत के बारे में देखेंगे। तो लूत जब उस जगह पे चले जाते हैं तो उनके दास दासियों को, संपत्ति को, है ना, भेड़ और बकरियों को, दास दासियों को और उनके बच्चों को, बाइबल में पंडित बोलते हैं कि उनके केवल 2 ही लड़कियां नहीं, उनके बेटे भी होंगे, क्योंकि ऐसा लिखी होती है। हालेलुया। हम देखेंगे तो, पढ़ेंगे तो ऊपर, हालेलुया 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ लिखी जाती है। ट्वेल्व देखिए, 12 में लिखी गई है। फिर उस अस्तित्व ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरे जो कोई है वो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने बोला, 12 वचन में, हाँ वही अध्याय में, 19 अध्याय में ही 12 वचन में लिखी गई है कि स्वर्गदूत बोल रहे, मतलब वहाँ जो लूत को उधर से ले जाने के लिए जो स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत आए हैं, परमेश्वर के दूत करके कहते, वो उन लोगों ने वहाँ लूत से कह रहे, क्या कह रहे थे? तेरे दामादों को, बेटों को और बेटियों को, और तेरे जो कुछ भी संपत्ति है और जो कुछ भी तेरे दास दासियां हैं, उन सभी को इधर से लेकर बाहर निकल जा। हालेलुया। अब्राहम का प्रार्थना, अब्राहम की हृदय की क्या है? हृदय की धड़कन है, क्या है? इन लोगों को बच जाए। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर उन लोगों को बहुत मौका देता है। वहां पहले से, मतलब 12 वचन से हम पढ़ेंगे तो हालेलुया पूरा अध्याय, परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए, उनके सारे संपत्ति को बचाने के लिए, उनके दास दासियों को, उनके बेटों को, दामादों को, केवल लूत को नहीं, पूरा उनके जितने भी है उन सभी को बचाने के लिए परमेश्वर बहुत कोशिश करता है वहां। हालेलुया। मगर बाहर कितने लोग आते हैं वहां से? लूत और उसकी पत्नी और उनके 2 बेटी, उससे और कोई बाहर नहीं आते हैं। हालेलुया। वो भी स्वर्गदूत क्या करते? जबरदस्त करते कि चलो निकलो अभी, क्योंकि अभी नाश होने वाला है। हालेलुया। अभी हम 17 में बढ़े थे ना, निकलो अभी यहाँ से, नहीं तो आप भी क्या हो जाओगे? भस्म हो जाओगे। उन लोगों को निकालता है बाहर। उससे बाद में हम पढ़ेंगे तो ये 12 वचन के बाद में हम पढ़ेंगे तो लूत जाकर, बेटे कहाँ चले गए पता नहीं, मगर लूत कहाँ जा रहा है? अपने दामादों के पास जाता है। दामादों के पास जाकर वहाँ कहता है, चलो अभी नाश होने वाला है ये नगर। तो दामाद के दृष्टि में कैसे लगता है? ये टट्टा करने वाला लग रहा है। क्या लग रहा है? टट्टा करने वाला लग रहा है। 14 वचन में लास्ट बात लिखी गई है, देखो, पर वह अपने दामादों की दृष्टि में टट्टा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। कैसे जान पड़ा? टट्टा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। मतलब वो लोग बहुत नशे में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं उस समय में, और वहां जाकर लूत बोल रहे कि चलो नाश होने वाला है, मगर वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है उस समय में। हालेलुया। तो उसके बाद में देखेंगे तो और स्वर्गदूत उन लोगों को बाहर निकालता है। देखिए यहाँ बेटियों को लेकर लूत और लूत की पत्नी बाहर निकल जाते हैं। तो बेटियों को ढूंढते लूत नहीं गया अंदर, मतलब दामादों के पास गया, बेटे के पास भी गया होगा मगर कहाँ भी नहीं दिखे होंगे वो लोग। दामादों को ढूंढा उसने, मगर बेटियों को ढूंढने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो बेटियां कहाँ है? इनके साथ है। मतलब बेटियों की जिंदगी खराब नहीं हुआ, अच्छे ही है कि नहीं? अच्छे ही, अपने ही घर पे है, वो लोग बाहर नहीं गए हैं, उनके अंदर पाप नहीं है, अच्छे है। लड़कियां अच्छा है। मगर बाहर निकलने के बाद वहाँ हम देखेंगे तो बेटियों का भयंकर हालत को हम देख सकते हैं। कहाँ से? 30 वचन से देखेंगे तो, मतलब बेटियां कहाँ रह रहे? सोदोम गोमोरे के अंदर, अपने घर में तो रह रहे, मगर उनके अंदर शुद्धता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। नगर में, कौन से नगर में? पाप नगर में, पाप से भरी हुई नगर में है लोग। हालेलुया। देखिए हम किस जगह पर बैठते हैं, हम किसकी ज्यादा देखते हैं, हम किसकी ज्यादा सुनते हैं, उसी के असर हमारे ऊपर
ज्यादा बढ़ती है। हालेलुया। तो यहाँ लूत कंप्लीटली परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर अपने पूरे परिवार को लेकर सदोम गमोरा में आ गया। वहां परमेश्वर का कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे वो लोग, परमेश्वर का कुछ भी इच्छा के अनुसार वो लोग नहीं चल रहा है। हाँ, लूत सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। सच में किसके लिए साथ है? ये अब्राहम की प्रार्थना की वजह से परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया। मगर सच में वो उनके साथ परमेश्वर है करके वो लोग महसूस नहीं पा सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो लोग रहने में तो सोच के रह रहे हैं, मगर वो लोग प्रभु में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब रहने में लोग पाप की जगह में है, पाप की जगह में है, मगर पाप नहीं कर रहे, मगर उनके अंदर बहुत सारे पाप भरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब दूसरा बेटा है, क्या बोलते हैं, दूसरा बेटा जब घर से निकल जाता है ना, दूसरा बेटा, हाँ, उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में दूसरा बेटा घर को छोड़कर पैसा लेकर चले जाता है, बाहर जाता है, फिर वहाँ पूरा सत्यानाश होके फिर से घर पे पाप किसने किया? वहाँ दूसरा बेटा ने किया, मगर अंदर अंदर रह के ही बड़ा बेटा के अंदर बहुत सारे अंदर, हालेलुया, हाँ, मैं भी एंजॉय करता था, मुझे भी देता तो, हालेलुया। मतलब मन में, देखिए यीशु मसीह इसीलिए एक बात कहता है, व्यभिचार करने वाला किया उसी समय पाप ने, वो सोच भी हमारे अंदर है तो वो भी क्या है, हमें नरक में लेकर जाता है। हालेलुया। तो यहाँ लूत की बेटियां पाप नहीं किए, मगर उनके अंदर बहुत पाप भरी हुई है। कुछ भी पाप हमारे अंदर, हालेलुया, एक बार बीज डाल गई है तो उसे उत्पन्न होना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में ऐसा लिखी होती है, पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे तो लूत की दोनों बेटियों के अंदर क्या है, पाप पूरी रीति से भरे हुए हैं उनके अंदर। हालेलुया। भयंकर पाप उन लोगों ने जो उस शहर में देखे, हाँ, उन लोगों ने खुद नहीं किए हैं, मगर फिर भी उन लोगों ने जो दृष्टि से देखे हैं उस नगर में, जो बातें वो लोग बार 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 सुन रहे हैं, वही पाप उनके अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता जा रहा है। वो ऐसा पाप है कि सदोम और गोमोरा के अंदर कुछ रिश्ता नहीं होती, कुछ रिश्ता नहीं होती, भाई बहन, बाप बेटे, माँ बेटा, ऐसा कुछ भी रिश्ता नहीं होती। हालेलुया। जानवर, इंसान, ऐसा कुछ भी नहीं होती। हालेलुया। ऐसा पाप सदोम और गोमोरा के अंदर होता था, बच्चों से लेकर बड़े तक हर एक के अंदर पाप हो रहा था। वह भयंकर सत्य, इसलिए परमेश्वर को उस जगह को जलाना पड़ा, क्योंकि वो सुधारने वाली जगह नहीं है। वो सुधर जाएगी, अवकाश देंगे, परमेश्वर कई दिनों से अवसर दे रहा है उस जगह को, ऐसे ही सत्यानाश को नहीं कर दिया। परमेश्वर किसी जगह को नाश करने से पहले वहां किसी न किसी भविष्यवक्ता को या किसी न किसी व्यक्ति को जाकर चेतावनी देता है, मगर वहां चेतावनी सुनने के लिए लोग अपने आंख पूरी रीति से बंद हो चुकी है। उन लोगों का पाप से पूरी रीति से वो लोग बंद हो चुके हैं। हले पाप से पूरी रीति से भर चुके हैं वो लोग। जानवर नहीं, मनुष्य नहीं, माँ नहीं, बेटी नहीं, बेटा नहीं, बाप नहीं, कुछ भी नहीं वहां। उन लोगों का एक ही एक मजा, बस हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हम लोग मजा करना है बस। ये जिंदगी क्या होगा बाद में, वो कुछ भी उन लोगों का परवाह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यही बातों को उन दोनों बेटियां ने क्या है, देखते रहे, देखते रहे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हम परमेश्वर से एक दिन दो दिन दूर हुआ तो ओके, मगर हफ्ते हफ्ते महीने परमेश्वर से दूर रहेंगे तो ज़रूर शैतान हमें कंप्लीटली पाप से भरा देगा। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना नहीं किया, ओके, दूसरा दिन प्रार्थना नहीं किया, मगर तीसरा दिन तो हम लोग को कैसे ना कैसे प्रार्थना में बैठने के लिए रहना चाहिए। हाँ, जाने दो, क्या करेंगे। जैसे हम लोग प्रार्थना को छोड़ देते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जैसे हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, शैतान हमारा नजदीक आता रहेगा। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं, वैसे शैतान को हम लोग क्या हो रहे हैं, नजदीक हो रहे हैं। हालेलुया। जैसे शैतान हमारे नजदीक होता जाएगा, हमारे अंदर पाप भी क्या हो जाता है। हाँ, जो पहले हम लोग पाप करके सुने हैं, वो जब शैतान हमारे नजदीक हो जाते हैं तो उस समय में पाप करके हमको समझ में नहीं आती है, बहुत आसानी से लेते हैं, ये करने से क्या, मूवी देखने से क्या होगा। वही प्रार्थना में, प्रार्थना से भरकर रहो,
मूवी आपके सामने आता है तो आप देखने के लिए मन नहीं लगती है, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर आपको अगुवाई देता है। मगर जब प्रार्थना छोड़ देंगे, प्रार्थना से दूर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी हमारे सामने पाप की चीज़ आती है तो हम आसानी से लेते हैं उन बातों को। हालेलुया। पॉप सॉन्ग, हाँ क्या हो गया, जस्ट मैं देख रही हूँ, हालेलुया, जस्ट मैं देख रहा हूँ, बहुत आसानी से लेते हैं हम लोग। मगर बाद में वो क्या होता है मालूम, हमारे ऊपर हमला करते हैं। हम तुरंत उस बात को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। हालेलुया। मैं कहाँ से, मेरी उपस्थिति किधर है, अभी मैं कहाँ हूँ, मेरा जगह कहाँ है, परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ क्या पाप की उपस्थिति में हूँ। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की उपस्थिति। यहाँ लूत की दोनों बेटियां वो ग्रहण नहीं कर पाए। उन दोनों कहाँ थे वो लोग, पाप में बैठे थे वो लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम तो पाप नहीं कर रहे, हम तो बाहर घूमते नहीं, मगर वो लोग पाप में बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, हालेलुया, सालों साल उनके अंदर पाप बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत अच्छा बात कहता है, देखेंगे वो बात अभी पढ़े हम लोग 17 में, देखिए क्या है वहाँ, 17 में पढ़ रही हूँ। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने मतलब उन दोनों ने परमेश्वर की स्वर्गदूतों ने क्या किया है, उन दोनों ने उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। पहाड़, परमेश्वर ने एक पहाड़ उन लोगों को दिखाया है। उस तराई, जो तराई है, इस तराई में बिल्कुल नहीं रहना, वो जो देखो उस पहाड़ पर चले जाओ। परमेश्वर ने एक तराई उन लोगों को दिखाया, मगर लूत उसके नीचे बोलता है कि बाप रे, उतना दूर मैं नहीं जा सकता, देखो नजदीक में और एक पहाड़ है, इधर मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने जो पहाड़ उनको दिखाया, वो पहाड़ के ऊपर लोग है, इंसान है। हालेलुया। इंसान है, लोग रहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उस पहाड़ तक चले जा, उस पहाड़ पे चले जा, वहां लोग रहते हैं तेरे साथ संगति करने के लिए, तेरे बेटियों के साथ संगति करने के लिए, तेरे बेटियों के साथ शादी करने के लिए, कोई ना कोई वहां रहेंगे, क्योंकि उस पहाड़ पर जो लोग हैं। मगर लूत क्या चुना है, नजदीक में एक छोटा सा पहाड़ को वो चुनता है, इधर मैं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। ओके, कैसे भी किधर भी तुम निकलो इधर से। तो बाहर निकल के नजदीक में जो पहाड़ है वो पहाड़ पर चला जाते हैं, वहां एक इंसान भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अकेलापन बहुत भयंकर परिस्थिति को लेकर आता है, इसीलिए कभी भी हम लोग अकेलापन में नहीं बैठना चाहिए। हालेलुया। मुझे लोनली लग रही है, लोनली में मुझे बैठने के लिए मन आ रही है, ऐसा कभी भी मत बोलो, शैतान आके आपके सिर के ऊपर बैठेगा सीधा। हालेलुया। लोनली लग रहा है तो तुरंत अपने आप को किसी के साथ मतलब संसार के लोगों के साथ नहीं, संगति के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के लिए, संगति के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, बाइबल के विषयों को आपको नहीं है, आशा नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स को या कुछ ना कुछ बातों को निकालकर संगति के लोगों से बातचीत करना जरूरी है। अकेले में हम बैठेंगे तो जरूर शैतान हमारे ऊपर राज्य करेगा। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो इस पहाड़ के ऊपर कोई नहीं है, 2 बेटी 1 बाप। हालेलुया। लूत की पत्नी क्या हो गई है, पीछे मुड़कर देखिए और वो नमक की खंबे बन गई है। फिर वो भी नहीं, अभी इधर कौन है, केवल 2 बेटी, उसका बाप बूढ़ा। हालेलुया। कितना भयंकर अवस्था वहां हम देखते हैं, बात करने के लिए भी हमको शर्मिंदा आती है, उतना भयंकर पाप उनकी बेटियां वहां करते हैं। हालेलुया। बाप के साथ पाप करके वो लोग बच्चों को उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शादी करने वाले कोई नहीं है। अपने मर्जी, अपने इच्छा, अपने सोच विचारों को उन लोगों ने लगा दिया। देखिए, जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, पाप में बने रहते हैं, तो उस समय में हमारे सोच कितना भयंकर और गंदे रीति से चलती है। हमको नाश में ले जाने के लिए ही, नरक में ले जाने के लिए, पूरी रीति से सत्यानाश करने के लिए हमारे सोच काम करता है उस समय में। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में वचन के रूप में आ गया, ताकि इस वचन के अनुसार हम जब चलेंगे, परमेश्वर की बातों के अनुसार जब चलेंगे, सही निर्णय हम लेते। हाँ, फिलहाल हमको आशीष नहीं दिख रहा होगा, फिलहाल हमारे सामने, हालेलुया, उसका प्रतिफल नहीं दिख रहा होगा, मगर इसका अंत
बहुतायत आशीष को लेकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मगर कुछ कुछ हमारे इच्छा को, हमारे मर्जी को, हमारे सोच विचारों को लगाएंगे तो फिलहाल के लिए हमें आशीष मिलती है। हालेलुया, फिलहाल के लिए अच्छा लगता है, हमें खुशी आती है, आनंद मिलती है, मगर अंत में वो हमें कहाँ ले चलती है? नरक की ओर लेकर चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे गवाहियों को सुने, खास करके जवान बच्चे इस उम्र में, हालेलुया, बहुत सारे सोच विचार आती है ना। हाँ, कुछ लड़कों को, कोई लड़कों को देखा या लड़की को देखा तो बहुत सारे सोच विचार हमारे अंदर घूमता रहता है। हालेलुया, ऐसे मुझे रहना है, वैसे, हाँ रहना चाहिए, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें रहेंगे तो वो बहुत अच्छा आशीष मिलती है हमें। हालेलुया। हमारे मर्जी के अनुसार शादी करने के विषय में, हमारे मर्जी के अनुसार हमें जो अच्छा लग रहा है, जो लड़का अच्छा लग रहा है, उस लड़का के पीछे घूम फिरेंगे तो हमारा लाइफ बाद में होकर भयंकर अवस्था में चला जाता है। हालेलुया, यस, हालेलुया। इसीलिए यहाँ लूत की बेटियों को देखेंगे तो भयंकर परिस्थितियों में वो लोग चले जाते हैं। देखिए, एक बार हम लोग तटी वचन देखेंगे। फिर लूत ने सोआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, दोनों बेटियों के समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था। हाँ, इसीलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? उसने कैसे जगह को छूना? पहले परमेश्वर की वाटिका के जैसा जगह को छूना। अभी कौन सी जगह में गया है? वो गुफा में गया है। गुफा में हरी भरी होती है, गुफा में रोशनी रहती है, गुफा में पानी मिलती है, गुफा में खाने के लिए कुछ मिलती है, जानवर कभी भी आके हमला कर सकता है। हालेलुया, कितना भयंकर जगह में वो चला गया। देखिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, वचन इसीलिए बोलता है कि हाँ, पहले क्या बोलते हैं, परमेश्वर का रास्ता कैसे है, यीशु मसीह का रास्ता कैसे रहता है? पहले क्या बोलते हैं, नैरो, हिंदी में पतला रास्ता है यीशु मसीह का रास्ता। यीशु मसीह का रास्ता पहले पतला ही है, मगर बाद में होकर वो क्या होता है? ब्रॉड हो जाता है। मगर शैतान के रास्ता शुरुआत में दिखता है ब्रॉड, मगर जाते 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 हमें दबाकर नाश कर देता है। यहाँ वही हुआ है। पहले उनके आंखों से देखा, कैसे जगह को देखा? उसने परमेश्वर की वाटिका के जैसा लगा उनको। वाह, परमेश्वर ने जैसे वाटिका को बनाया वैसे एकदम वाह, सुपर है। मेरे क्या बोलते हैं, हाँ, अब्राहम को पागल हो गया, बूढ़ा हो गया, उसे ऐसा जगह पसंद नहीं होता है, मगर देखो कितना, मेरे टेस्ट कितना अच्छा टेस्ट है, देख वो लड़का कितना खूबसूरत है, मेरे टेस्ट सुपर है, मेरे माँ बाप को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो उसने छूना अच्छा ही जगह, मगर बाद में क्या हो गया है? गुफा में रहना पड़ा। कितना भयंकर अवस्था आ गया है, देखिए। हालेलुया। और देखिए नीचे और क्या है, पढ़ेंगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति से अनुसार हमारे पास आए। कोई पुरुष नहीं है उस जगह पर, कोई भी इंसान, और ये 3 जन को छोड़कर और कोई भी वहां इंसान नहीं है। ऐसे जगह को लूत ने, देखिए, पहले पर एक बार गलती किया है, दूसरा बार परमेश्वर ने बोला उस पहाड़ पर जा। उस समय तो उसको सुनना था, वो बात सुनेगा तो आज ये स्टोरी हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालेलुया। दूसरे बार भी उसने अपनी मर्जी को ही चुना। उसने, देखिए, हमारी जिंदगी में एक बार हमारी मर्जी के अनुसार गया तो नष्ट आया, तो दूसरे पर हमको ये हो जाना चाहिए कि क्या हो जाना चाहिए कि हम लोग को आंख खुल जाना चाहिए कि नहीं, दूसरे पर मेरे लाइफ में ऐसा नष्ट नहीं देखना चाहिए मुझे। पहले पर मेरे लाइफ में हुआ, फिर से मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैं सही रीति से प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमारी जिंदगी में अवसर दे रहा है कि हालेलुया, सही बातों को हम चुनकर आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। हम भी गलती करते, इंसान हाँ गलती करता है, मगर बार बार गलती करते रहेगा तो वो जरूर नाश में ही चला जाएगा। इसीलिए एक बार हुआ, 2 बार हुआ नष्ट, हाँ, तीसरा बार हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हालेलुया मन को खुलना चाहिए, आंखों को खोलना चाहिए कि नहीं, मैंने मेरे मर्जी के अनुसार गया, नष्ट में चला गया, अभी दूसरा बार मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लूत के लाइफ में वो उसने सोचा भी नहीं, पहले बार मेरे मर्जी के अनुसार मैंने चुना, नष्ट हो गया, दूसरे बार तो मुझे परमेश्वर का बात सुनना था।
हालेलुया। तो वहाँ देखेंगे तो देखिए क्या लिखी हुई है, बेटी, बड़ी बेटी छोटी बेटी से क्या बोल रही है, कोई भी पुरुष नहीं है हमारे साथ शादी करने के लिए, हाँ, संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसीलिए हम हमारे पिता के दाक मधु पिलाकर उनके साथ सोए। कितना भयंकर अवस्था, कितना भयंकर। हालेलुया। कहाँ से आया ऐसा इनको सोच, बोलिए कहाँ से आया ऐसा सोच इनको? जो उन लोगों ने देखा, जो उन लोगों ने सुना, जिस जगह पर उन लोगों ने रहा, वही प्रभाव अभी इनके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में, हालेलुया, प्रभु ने जो निर्णय किया उसके अनुसार चले। परमेश्वर ने जो देखने के लिए बोला वही देखेंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। हाँ, अच्छा लग रहा है, मूवी देखना अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट, और क्या बोलते हैं, हाँ हंसी मजाक, थोड़े समय के लिए सिस्टर, हंसने के लिए, है ना, थोड़े समय हंसने के लिए देख रहा हूँ। क्लिप्स, क्या बोलते हैं वो, जोक्स, मूवी जोक्स, डबल मीनिंग ही रहता है उसमें। डबल मीनिंग के सिवा उसमें कुछ रहता है क्या? उससे कुछ फ़ायदा है क्या? कोई बोलते कि सिस्टर मुझे बहुत बोर हो रही है ना, इसीलिए मैं देख रही हूँ। हालेलुया। बोर क्यों हो रहा है? टाइम, उतना टाइम है क्या बोर होने के लिए हम लोगों को? उतना टाइम है तो प्रेयर में बैठो ना, वचन पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग, हालेलुया, क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या सुन रहे हैं, वो ज़रूर हमारे ऊपर, वो प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर आएगा ही आएगा। लूत की बेटियां उस समय में नहीं सोचे होंगे, मगर हालेलुया बाद में होकर प्रभु ने पूरा सोदमा और गोमोरा को नाश कर दिया है। मगर हालेलुया बाद में हम पढ़ेंगे तो बड़ी बेटी और दूसरी बेटी को जो बच्चे हुए हैं वो जाति बनते हैं, मोयाब की जाति और आमोर और मोयाब की जातियां बनते हैं उनके द्वारा। हालेलुया, पाप की एक जाति उत्पन्न हुआ उनके द्वारा। हालेलुया, वो पाप की जातियों के वजह से बाद में इज़राइल लोगों के लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें आती है। हालेलुया, श्रापित, श्रापग्रस्त ऐसे एक जाति उनके दोनों के, हालेलुया, द्वारा उत्पन्न हुआ है। क्यों इतना भयंकर? हालेलुया, केवल एक ही एक, उन लोगों का बैठने का जगह सही नहीं है, उन लोगों का चुना हुआ जगह सही नहीं है, उन लोगों ने जो देखा वो सही नहीं है, उन लोगों ने जो सुना वो सही नहीं है। ये सारे बातों को मिलाकर उनके जीवन में पाप को उत्पन्न किया है। आज दिन हमारे जगह कहाँ है? हम किस जगह पर बैठ रहे, किसके साथ हम संगति कर रहे, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, ये बहुत 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 हमारे जीवन में, हालेलुया, क्या बोलते हैं, उपयोग है। ये हमारे जीवन में बहुत हमारे ऊपर असर लेकर आता है। हालेलुया, हमारी संगति अच्छी है तो हम अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छे देख रहे हैं तो हम अच्छे ही बातें करेंगे, हम अच्छे सुन रहे हैं, अच्छे ही हमारे अंदर से बाहर निकलती है। हालेलुया। अच्छा कहाँ है इस संसार में? अच्छा के लिए कहाँ हमको ढूंढना है? एक जवान लड़की या जवान लड़का जब प्रभु में बनता है, प्रभु में रहता है, वो अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बनाया वो अच्छा है। हालेलुया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया, परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा है। हालेलुया, परमेश्वर के ही पास है अच्छा। हालेलुया, और कहाँ भी इस संसार में अच्छा नहीं है। यस, हालेलुया। आज से हम लोग सोचेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे ऊपर असर ज़्यादा लेकर आ रहा है, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़े, वही हमारे लिए आशीष की कारण बनती है। यस, हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे आज दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार सोचेंगे हम लोग, हम क्या देख रहे हैं, किसके साथ हम संगति कर रहे हैं, कौन से बात है हम लोग देखकर उसके अनुसार हम चल रहे हैं, किसके असर हमारे ऊपर ज़्यादा गिर रही है। मूवीज का असर, बाहर दोस्त बोलेंगे कि क्या हो गया तुझे, तुम क्यों हमारे साथ नहीं मिल रही है, तुम क्यों हमारे साथ मज़ा नहीं कर रही है। देखो हम घूम फिरने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उनके साथ, इनके साथ। हाँ, हमें टट्टा करने दो। हालेलुया, टट्टा करने दो, कोई कुछ बोलने दो, मगर हालेलुया हम जिस जगह पर है वो आशीष है, वो आशीष की जगह है। अब्राहम को शुरुआत में आशीष नहीं मिला। अब्राहम को शुरुआत में वहाँ पूरा वो पूरा जगह जो परमेश्वर ने उनको वादा किया है देने के लिए, वो जगह पहले जब अब्राहम ने देखा तो कुछ नहीं है,
रेगिस्तान की जगह जैसा है वो। मगर लूत ने जब छूना वो जगह बहुत अच्छा जगह था, मगर बाद में वो राग बन गया। मगर अब्राहम ने जो छूना वो दाख और मधु बहने की जगह बन गया है। आज दिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। तो फिलहाल हमको आशीष नहीं दिख रहा होगा, फिर भी हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की इच्छा को नहीं छोड़ेंगे, प्रभु का मर्जी को नहीं छोड़ेंगे। दुख लग रहा होगा, दर्द आ रही होगी, हालेलुया, हमें आशीष नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं, मगर फिर भी प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, प्रभु का मर्जी के अनुसार चलने के लिए अपने हृदय को घुमा लेंगे हम लोग, तो जरूर परमेश्वर की आशीषों को हम देखेंगे। यस हालेलुया। अब्राहम को वो आशीष देखने के लिए, वो आशीष पाने के लिए कम से कम हालेलुया 440 इयर्स लगा। हालेलुया हालेलुया। मगर फिर भी परमेश्वर ने जो वादा किया वो पूरा किया है। हालेलुया। उस जगह पर हालेलुया परमेश्वर ने हालेलुया अब्राहम को दे दिया है, अब्राहम के संतान को दे दिया, सदा काल के लिए दे दिया। आज भी उस जगह हरा भरा है, आज भी उस जगह हालेलुया आशीष का कारण है, आज भी वो जगह पूरा दुनिया के लिए हालेलुया आशीष का कारण बना है। हालेलुया। 1 साल 2 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, सदा काल के लिए परमेश्वर, जब तक इस धरती रहेगा, जब तक ये भूमि रहेगा, तब तक वो आशीष स्थिर कर दिया है परमेश्वर ने। यस हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन हम लोग हमारे इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं, तो हमको जरूर नष्ट देखना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमारे मन को घुमा देंगे। यस हालेलुया। लूत ने, परमेश्वर ने जो जगह बोला उस जगह को नहीं छूना, फिर भी दूसरा बार भी उसने गलती करने के लिए आगे बढ़ गया। उसके वजह से एक बहुत भयंकर पाप हालेलुया बाइबल में लिखी गई है। हालेलुया। आज दिन हम लोग हालेलुया पहले बार हम नष्ट हुए होंगे, दूसरा बार हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देंगे। यस हालेलुया। यस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी इच्छा के बिना और कुछ नहीं प्रभु, तेरी इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तेरे मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर तू सहायता कर, तू सहायता कर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, नासरी यीशु मसीह नाम में आज सुना हुआ वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया नोवाह का बेटियों प्रभु आपका इच्छा के अनुसार नहीं चला है प्रभु। ओ लूत की बेटा लोगों प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा की अनुसार नहीं आगे बढ़ गए थे प्रभु। यीशु मसीह नासरी यीशु मसीह नाम में पापा। ओ हालेलुया 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 प्रभु। आज जहाँ जितना लोग प्रभु हालेलुया ओ जवानी लोग हैं प्रभु, उन लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके इच्छा के अनुसार पापा आपने सुना हुआ वचन के अनुसार प्रभु समर्पित कर कर जीने के लिए सहायता कीजिए पापा, सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह नाम में सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में सबका अंदर प्रभु एक समर्पित करके जीवन में जीने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया ओ हालेलुया। लूत ने प्रभु और रॉन्ग डिसीजन किया है। हालेलुया। उनको बेटियां भी प्रभु रॉन्ग डिसीजन किया है। ओ संगति से दूर रहने वाला लोग, वचन से दूर रहने वाला लोग प्रभु, कलीसिया से दूर रहने वाला लोग सही निर्णय नहीं कर सकता है प्रभु। सही निर्णय करना मुश्किल है प्रभु, और सही अगुवाई नहीं आता है प्रभु। इसलिए जवानी लोग प्रभु अकेलापन में नहीं रहना, संगति में रहने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए, संगति का आशीषों में स्थिर होने के लिए, संगति में रहते ही अच्छा अगुवाई आता है प्रभु। संगति में चलते समय अच्छा अगुवाई आता है प्रभु। अच्छा अगुवाई जवानियों को आने के लिए और संगति में आने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु आपका संगति में आप है प्रभु, संगति में आप है प्रभु, आपका अगुवाई है प्रभु, आपका वचन है प्रभु। हालेलुया। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में हर एक जवानी लोगों के ऊपर हालेलुया, जितना लोग सुन रहा है वचन हालेलुया, जितना लोग सुन लिया है वचन नासरी यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पाप की सोच विचार के द्वारा, पाप की कार्य के द्वारा पाप की जाति उत्पन्न हुआ है प्रभु।
बात की रिजल्ट आया है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास करने वजह से अनुग्रह फैला होता है प्रभु, सच्चाई फैला होता है प्रभु, भलाई फैला होता है, ओ समाधान फैला होता है। समाधान फैला होने के लिए जवानी लोग प्रभु सच्चा परमेश्वर को जान ले इन जीसस ने, सच्चाई वचन में जवानी लोग स्थिर हो जाए इन जीसस ने। जवानी लोगों का हृदय में एक आग दीजिए प्रभु, आग की अभिषेक दीजिए प्रभु, ताकि यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, यीशु के लिए सच्चा गवाही बनकर जीने में हालेलुया। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया, वचन के अनुसार हमको आगे बढ़िए प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की।